एनजीटी के आदेश के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसें थी पुरानी उसे बंद कर दी गई। उसके बाद काफी संख्या में पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलने वाली बस भी आई क्लस्टर, और नई डीटीसी की भी बस आई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो एक्सपर्ट है, रोज सफर करते हैं, कुछ डीटीसी वालों का भी कहना है कि 5000 बसें और नई सड़कें पर उतारनी होगी, तब जाकर यात्रियों को पूर्ण रूपेण बस मिल पाएगी। और वास्तव में पिछले 1-1.5 महीनों से लगातार बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ दिल्ली के विभिन्न स्टैंडों पर देखी जाती है, खासकर पीक आवर में, लेकिन बसों की संख्या नहीं बढ़ी अब तक। यह बड़ा ही सोचनीय प्रश्न है और यात्रियों ने इसके लिए 10 मिनट तो कहाँ जाना था आपने? प्रतिदिन जाती है बच्चे लाने के लिए? तो बस नहीं मिलती है टाइम पे? नहीं, टाइम पर तो आते हैं। अम्बेडकर स्टेडियम के समीप में हूँ और यहाँ भी बस के इंतजार में हम लोग खड़े हैं, लेकिन बस आ नहीं रही है। इक्का दुक्का बस आ रही है और पर्याप्त मात्रा में बस यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। तो देखिए यह अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली का नज़ारा है। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।